वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनके सेशन का नेम है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। लेट अस स्टार्ट नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट से आपका क्या अभिप्राय है? Answer is the table of content tool in Writer allow you to create an automatic table of contents from your document heading. Table of content है क्या बेटा? जैसे आप इंडेक्स क्रिएट करते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है? तो इंडेक्स में आप क्या राइट करते हो? चैप्टर नेम, किस डे को किया आपने, ये चीज एंड कौन से पेजेस पर अवेलेबल है। तो टेबल ऑफ कंटेंट टूल राइटर में आपको अलाउ करता है कि आप ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकें, मीन्स इंडेक्स क्रिएट कर सकें फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट हेडिंग। कि डॉक्यूमेंट्स में जो भी हेडिंग्स हैं उनसे आप इंडेक्स क्रिएट कर सकें, दैट इज नोन एज टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट वन इज विच फीचर ऑफ राइटर अलाउ यू टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स। आपको इंडेक्स बनाने की फीचर कौन अप्लाई करता है? फ्रॉम हेडिंग्स इन द डॉक्यूमेंट। हेडिंग से आप इंडेक्स क्रिएट कर सके। राइटर में ऐसी कौन सी फीचर्स है जो आपकी इंडेक्स क्रिएट करने में हेल्प करती है? नेम इज, आंसर है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट फीचर ऑफ राइटर अलाउ यू टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट। आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है वो हेडिंग से क्रिएट की हेल्प से क्रिएट किया जाता है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन इज what should be checked in the document before creating table of content। आपको क्या चेक करना है टेबल ऑफ कंटेंट में? देखिए, जब आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम आप क्या चेक करोगे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए? आंसर इज, जब आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी जो है ऑप्शन हेडिंग में प्रेजेंट आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी हेडिंग्स अवेलेबल है या नहीं है। आंसर देखिए इसका, वी हैव टू मेक श्योर दैट द हेडिंग्स आर स्टाइल्ड कंसिस्टेंटली। कि आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स हो कंसिस्टेंटली, मीन्स वन हर पेज पे सेम हेडिंग स्टाइल होना चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज हेडिंग 1 स्टाइल फॉर चैप्टर टाइटल, यानी चैप्टर की जितने भी टाइटल्स हैं उनके लिए आप हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करें, एंड हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 फॉर सब हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर। आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना, आप कैसे क्रिएट करोगे? तो उसके स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट योर डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट हेडिंग लेवल्स। अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए डिफरेंट हेडिंग लेवल्स के साथ। सेकेंड है प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टेबल ऑफ कंटेंट टू बी इंसर्टेड। अपना कर्सर रखिए जहां पर आप टेबल ऑफ कंटेंट को अपीयर करना चाहते हो। थर्ड वन इज सेलेक्ट इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल्स एंड इंडेक्स एंड टेबल्स। इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। इसे हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसके लिए आप ओपन करोगे ओपन ऑफिस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट हेडिंग स्टाइल। अब मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ हेडिंग स्टाइल्स, इसके ऊपर आप हेडिंग 1 का स्टाइल अप्लाई कर लीजिए। हेडिंग लेवल्स में से यहाँ चूज से करोगे आप बेटा चूज हेडिंग 1 का स्टाइल चूज कर दिया। अब आपको नीचे डिटेल्स टाइप करनी है तो आप डिटेल्स टाइप कर लीजिए। एनीथिंग टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब इसी कंटेंट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपके पास एक पैराग्राफ बन जाए। कंट्रोल C कॉपी के लिए एंड कंट्रोल V पेस्ट के लिए।
अब एक पैराग्राफ राइट कर लिया मैंने, सेकंड पैराग्राफ, एंड नेक्स्ट पेज पर मैं आ रही हूँ। अब मेरा जो कंटेंट है नेक्स्ट पेज पर है, मुझे माउस की डिटेल राइट करनी है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर भी हेडिंग स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको जितनी भी हेडिंग्स होंगी उन्हीं से आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करोगे। अब सेकंड मैंने हेडिंग राइट की एंड इसकी डिटेल्स राइट कर, ठीक है। नेक्स्ट आप थर्ड हेडिंग राइट कर रही हूँ मैं एंड इसकी डिटेल्स। पहले इसके ऊपर हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दें हम। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऐड कर दो। एक और हेडिंग दे देते, अप्लाई कर देते हैं बस लास्ट वन। अब यहाँ पर आपने राइट की डिटेल। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, क्रिएट योर डॉक्यूमेंट विद द हेडिंग स्टाइल। हेडिंग स्टाइल से आप अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। अब जब इंडेक्स बनाते हो वो स्टार्टिंग में बनाते हैं हम पेज के, तो हमने क्या किया, अपना कर्सर राइट किया, प्लेस किया फर्स्ट पेज पर। मुझे यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट करना है, ठीक है। आपने कर्सर राइट किया, अब आप क्लिक करोगे इंसर्ट, इंडेक्स एंड टेबल्स एंड इंडेक्स एंड टेबल्स पे क्लिक किया। आपको एक डायलॉग बॉक्स शो कर रहा है। आपको यहाँ पर अभी कुछ भी चेंज नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन। ये देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट आपका कंप्यूटर आपकी जो है वो आपका फर्स्ट पेज पर है, माउस आपका सेकंड पेज पर है, स्पीकर थर्ड पेज पर है एंड इनपुट यूनिट फोर्थ पेज पर है। अगर आप ये आपका क्या है, इंडेक्स क्रिएट हो गया है, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर इसने हेडिंग दी है, आप हेडिंग को चेंज भी कर सकते हो। आप नोटबुक में जब बनाते हो तो आपके पास पेज नंबर अपीयर करता है और हेडिंग। यहाँ पर अगर आपको किसी टॉपिक पे जाना है, मुझे स्पीकर में मूव करना है, देन जैसे आप मूव करोगे देन कंट्रोल की प्रेस कीजिए एंड आपको शो कर दे रहा है कि कहाँ पर है आपका ये चीज़, ठीक है। तो आपको शो कर रहा है आपका पेज नंबर क्या है, आप मूव कर सकते हो, देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट। ये देखिए यही स्टेप्स हैं इसके कि आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। कि सिलेक्ट इंडेक्स एंड टेबल्स एंड इंडेक्स एंड टेबल्स पे आपने क्लिक किया एंड इसके बाद क्लिक किया आपने ओके भी बटन पर, तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, राइट एलिमेंट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। आपको एलिमेंट्स राइट करने हैं टेबल ऑफ कंटेंट। आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? आंसर है आपके पास मैनी ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन टेबल ऑफ कंटेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं? फर्स्ट है आपका ई हैश। ई हैश इंडिकेट करता है चैप्टर नंबर को, ई रिप्रेजेंट करता है एंट्री टेक्स्ट को, टी रिप्रेजेंट करेगा टैब स्टॉप को, एल एस स्टार्टिंग ऑफ हाइपरलिंक एंड एल ई एंड ऑफ हाइपरलिंक। ये देखिए ये आपको ऑप्शंस कहाँ डिस्प्ले करता है। हम टेबल ऑफ कंटेंट पे गए अगेन, यहाँ से आपने इंडेक्स, इंसर्ट, इंडेक्स एंड टेबल्स पे अगेन क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करते हो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए एंट्रीज में ये एंट्रीज टैब है। कितनी टैब्स आपको डिस्प्ले कर रहा है? 1 2 3 4 5 टैब शो कर रहा है बेटा आपको। एंट्रीज टैब में आपके पास ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ई हैश देखिए इसके ऊपर जाओगे ये शो कर रहा है चैप्टर नेम, ई रिप्रेजेंट एंट्री, टी टैब स्टॉप, हैश पेज नंबर और एल एस हाइपरलिंक रिप्रेजेंट करना है। देन एल एस स्टार्टिंग ऑफ हाइपरलिंक एंड एंड ऑफ हाइपरलिंक एल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट इफ यू डिलीट, ऐड और मॉडिफाई एनी हेडिंग। अगर आप किसी हेडिंग को डिलीट या मॉडिफाई करते हो तो आप उसे अपडेट कैसे करोगे? अपडेट करने का मेथड क्या है? प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स टेबल फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। अप्लाई करके देखते हैं इसे बेटा साथ ही साथ। अगर आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर चेंजेस कर रही हूँ कि जो आपकी पेज नंबर 1 पे था हेडिंग, ये
मैं इसको मूव कर रही हूँ पेज नंबर 2 पर, और इसको कंप्यूटर के प्लेस पर हम राइट कर रहे हैं मशीन। कुछ चेंजेस कर देती हूँ इसमें, मैं यहाँ पर मशीन लिख दिया, मैंने हेडिंग को चेंज कर दिया। एंड अब सेकंड पेज पे जाके मैं सेकंड हेडिंग को चेंज कर रही हूँ। माउस के प्लेस पे मुझे राइट करना है कंप्यूटर। आपने कुछ चेंजेस किए अपने डॉक्यूमेंट्स में, हेडिंग्स में, बट आप देखिए इंडेक्स में तो आपका कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। आप इंडेक्स में चेंजेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे? क्लिक एनीवेयर ऑन द इंडेक्स एंड राइट क्लिक एंड यू हैव टू यूज अपडेट इंडेक्स एंड टेबल। ये देखिए आपके इंडेक्स एंड टेबल अपडेट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज till what level heading can be indexed in table of contents in writer? कितनी लेवल ऑफ हेडिंग आप क्रिएट कर सकते हो राइटर में? आंसर इज 10। ये आप देखिए अप्लाई करते हैं साथ ही साथ इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल, इंडेक्स एंड टेबल। ये देखिए लेवल ऑफ हेडिंग आप कहाँ से देख रहे हो? ये रहा आपका एंट्रीज टैब में कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स आपके हैं? अप टू 10। या फिर आप इंडेक्स एंड लेवल करते हो तो यहाँ पर भी इवेल्युएट अप टू लेवल यहाँ पर शो कर रहा है 10। आप इनको चेंज कर सकते हो डाउन एंड अप एरो से कितने लेवल ऑफ हेडिंग आप सेट करना चाहते हो, 3, 4, 5 यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू चेंज द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ हेडिंग इन राइटर? मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे चेंज करोगे लेवल ऑफ हेडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट किया इंडेक्स, इंडेक्स एंड टेबल्स, एंड इंडेक्स एंड टेबल्स वहां से चूज किया। इंसर्ट आएगा बेटा यहाँ पर, इंडेक्स नहीं इंसर्ट, चेंज कर लेना बेटा इसे। सेकंड है आपका द इंडेक्स एंड टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से आपको क्या करना है? एंटर द डिजायर्ड नंबर, जितने नंबर आप चाहते हो इवेल्युएट अप टू लेवल्स के सामने, स्पिन बॉक्स के सामने आप वहां पर राइट कर दीजिए, या फिर लेवल्स अप एंड डाउन एरो का यूज करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू प्रोटेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग चेंज एक्सीडेंटली? आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज होने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? अभी देखिए अगर आप किसी पर्सन ने यहाँ पर आकर कुछ चेंजेस किया तो ये चेंज नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रोटेक्टेड है। अगर ये प्रोटेक्टेड ना होती तो ये आपकी चेंज हो जाता। यहाँ पर कि किसी का हैंड प्रेस हो जाए या कोई छोटा किड आपके पास प्ले कर रहा है, उसने आके अगर बटन प्रेस कर दिया है तो भी ये कोई डिलीट की प्रेस हो गई है या कुछ ऐड हो गया है तो वो एक्सीडेंटली चेंज हो जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के मेथड क्या है हमारे पास? टू प्रोटेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग चेंज एक्सीडेंटली चेक द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस चेक बॉक्स। आपको ये चेक बॉक्स है आपका, वो आपको देखना है कि ऑन है या ऑफ है। ये कहाँ पर अवेलेबल होगा आपका? अगेन चेक कीजिए, इंडेक्स एंड एंट्रीज में जाकर डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। अब आपको देखना है इंडेक्स एंड टेबल टैब में ही, ये देखिए आपका ये चेक बॉक्स ऑन है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। अगर आपने इसे ऑफ कर दिया तो मैनुअल चेंजेस होंगे एक्सीडेंटली, कोई भी किट से या फिर कोई भी आकर आपकी फाइल में चेंज कर देगा। अगर आप चाहते हो कि आपके टेबल ऑफ इंडेक्स में चेंजेस ना हो, देन इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू ऐड द कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट? अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में तो उसके स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट है इंसर्ट में इंडेक्स एंड टेबल्स में जाकर ये ऑप्शन ऑन करोगे एंड क्लिक ऑन बैकग्राउंड टैब, सेट कलर फ्रॉम एज ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्लिक ऑन द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर ग्रिड, क्लिक ओके। इसके स्टेप्स अप्लाई करते हैं। हमें टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में कलर देना है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंडेक्स एंड टेबल एंड इंडेक्स एंड टेबल। फर्स्ट सेकंड स्टेप हो गया है। नाउ यू हैव टू, ये आपकी डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, यू हैव टू क्लिक ऑन बैकग्राउंड टैब। बैकग्राउंड टैब में एज के सामने कलर है, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप कलर चूज करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है तो हम ग्राफिक बाद में करेंगे, पहले आप कलर। नाउ सिलेक्ट द कलर, कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हो?
येलो कलर एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। ये देखिए यही स्टेप्स आपको शो कर रहा है कि कलर फ्रॉम एज ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द डिजायर। यहाँ से आप सेलेक्ट एज के सामने से कलर सिलेक्ट करोगे एंड डिजायर कलर फ्रॉम द ग्रिड एंड क्लिक ओके। अगर आपको बैकग्राउंड में ये तो था कि कलर अप्लाई करना है, आपको कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहते हो बैकग्राउंड में, देन कैसे अप्लाई करोगे? इंडेक्स एंड टेबल्स में ही गए एंड क्लिक इंडेक्स एंड टेबल्स एंड यू हैव टू क्लिक ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स आपकी कहाँ पर है, कौन सी फाइल से लेना चाहते हो? यू हैव टू क्लिक फाइल ब्राउज। अब चूज पिक्चर फाइल, मुझे ये ग्राफिक चाहिए, देन ओपन इट। ये देखिए शो कर रहा है, ठीक है। पोजीशन में आपने टाइप में पोजीशन लिया है, एरिया है, टाइटल है, टाइल्स है। आप किस वे में शो करना चाहते हो? टाइल्स किया, अगर इंडेक्स बड़ा है तो पिक्चर स्मॉल है तो उसको मेरिटेन अप्लाई कर देगा। ओके, ये देखिए ये टाइल्स में शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप एक ग्राफिक भी ऐड कर सकते हो और कलर भी ऐड कर सकते हो, बट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर ग्राफिक एज के सामने, और अगर कलर अप्लाई करना है देन यू हैव टू चूज कलर फ्रॉम एज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू एडिट टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर? एडिट चेंजेस कैसे करोगे टेबल ऑफ कंटेंट में? क्लिक एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्लिक ऑन एडिट इंडेक्स टेबल फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मुझे टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हेडिंग चेंज करनी है, तब आप कैसे चेंज करोगे? क्लिक एनीवेयर एंड राइट क्लिक, यू हैव टू क्लिक एडिट इंडेक्स। डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आपको क्या चेंज करना चाहते हो? ठीक है, आपको कलर चेंज करना था, मुझे कलर अप्लाई करना है सिंगल, ओके। एंड इंडेक्स एंड टेबल्स में मुझे जो टाइटल है टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है लिखा हुआ, मुझे इसको चेंज करना है। यहाँ पर मुझे राइट करना है इंडेक्स और इंडेक्स राइट करना होगा, ओके। ये देखिए आपका टाइटल भी चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन यू डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर? डिलीट कैसे कर सकते हो आप टेबल ऑफ कंटेंट को? सेम स्टेप्स होंगे, राइट एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्लिक डिलीट इंडेक्स टेबल फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। आपको क्या करना है? यू हैव टू क्लिक एनीवेयर एंड राइट क्लिक एंड डिलीट इंडेक्स एंड टेबल। तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव हो गया। Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.